स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो कि विभिन्न राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि मोस्ट IMP क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आएगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित उपचारों की जड़ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो आंसर देखते हैं। पहला, आंग्ल साम्य विधि में, दूसरा अधिनियमित विधि में, तीसरा आंग्ल विशिष्ट विधि में और चौथा है आंग्ल सामान्य विधि में। तो हमारा सही आंसर है पहला वाला, आंग्ल साम्य विधि में। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुदत्त उपचारों की जो प्रकृति है वो कैसी है? विधिक है, सामयिक है या नैतिक है या आ और बा दोनों है, यानी कि विधिक और सामयिक दोनों है। तो हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अगर उपचारों के प्रकृति की बात करें तो सामयिक है, मतलब उसकी जो प्रकृति है वो सामयिक विधि की है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुदत्त जो उपचार है वो कैसा है? विवेकी, समादेशात्मक, आदेशात्मक या निर्देशात्मक? तो वो विवेकी है, मतलब न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो ये अनुतोष आपको दे या ना दे। चौथा हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुदत्त उपचार आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है? कठोर विधिक सिद्धांतों पर, न्याय, साम्य और सद्विवेक पर, न्यायिक व्याख्याओं पर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो उपचार उपलब्ध हैं वो न्याय, साम्य और सद्विवेक पर आधारित हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम प्रथम बार कब पारित किया गया था? तो 1877 में, 1963 में, 1863 में या फिर 1862 में? तो हमारा सही आंसर है 1877 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 को राष्ट्रपति की सहमति जो है वो कब प्राप्त हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को, 13 दिसंबर 1963 को, 23 दिसंबर 1963 को या 1 जनवरी 1964 को? तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी 13 दिसंबर 1963, यानी कि बी वाला हमारा जो आंसर है वो सही है। सातवां हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर इस दिनांक को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 मार्च 1964, 1 अप्रैल 1964, 1 मई 1963, 1 मार्च 1963। तो हमारा सही आंसर है ए, यानी कि 1 मार्च 1964। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर चूँकि अब भारत में पहले से ही सम्मिलित था, लेकिन अब उसको जो विशेष राज्य का दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये अधिनियम भी पॉसिबल है कि अब उस पर लागू होने लग जाए। आठवां क्वेश्चन की हम बात करें, विनिर्दिष्ट अनुतोष अनुदत्त किया जा सकता है दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए, सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, दंड विधियों एवं सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या फिर किसी भी उद्देश्य के लिए? तो हमारा सही आंसर है आंसर बी। क्या है आंसर बी में? सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। नवा हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 में परिभाषित बाध्यता के अंतर्गत सम्मिलित है प्रत्येक रूढ़िगत कर्तव्य, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य, तीसरा है विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य और चौथा है प्रत्येक नैतिक कर्तव्य। तो सही आंसर हमारा है सी, विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य। लास्ट हमारा क्वेश्चन है,
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 प्रभावित नहीं करता है। किसको प्रभावित नहीं करता है? विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के अधिकार को। यानी कि आप इस अधिनियम के अलावा भी अगर कोई अनुतोष लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रवर्तन को, उपरोक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है आंसर सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि किसको प्रभावित नहीं कर रहा है? विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष को और दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रवर्तन को। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से संबंधित वीडियो है। इसके मोस्ट IMP क्वेश्चन से संबंधित वीडियो था। और इस वीडियो को मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार बेयर एक्ट को पढ़ लीजिएगा। बेयर एक्ट पढ़ने के अलावा यूट्यूब चैनल पे, मेरी इसी चैनल पर इसके वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। तो पहले अगर आप वीडियो देखेंगे या आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक बार के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।